सबको Have you seen everybody? Hello. Yes sir. हेलो। ओके, तो इसमें देखो मैं 4 या 5 वैल्यू लिया जीरो में, ठीक है। अभी क्या किस में लेना है? अभी 1 पॉइंट, अभी जीरो में लिया, अभी -1 पे लेगा और -2 में लेगा। अभी जीरो में ले लिया, अभी -1 पे लेना है और वैल्यू का रीडिंग जो रहेगा सेम रहेगा। 6.25 में कितना रहेगा देखा, ये 6.25 में आपका आएगा 6.25, 5 कितना आ जाएगा आपका 5 6.25 6.25 ये है। इसमें आ रहा है 3.3 करके कुछ समथिंग आ रहा है, 3.3 समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, इसमें 6.5 रीडिंग लिए, ठीक है, और 3.3 समथिंग कुछ आ रहा है, 3.3, और इसमें वैल्यू लिए 6.5। तो स्पेसिफिक एक वैल्यू है -2, तो रीडिंग थोड़ी जगह जीरो में है। अभी मैं इसको क्या करूंगा, 1 में फिक्स करूंगा। ये 1 हो गया आपका, ये आपका 1 हो गया, -1, ठीक है। मतलब गेट सोर्स वोल्टेज जो है -1 वोल्ट में इसको मैं कांस्टेंट किया। अभी -1 में इसका रीडिंग क्या आएगा अभी हमको देखना है। तो इसको पहले क्या करना है, इसको जीरो में लेना है, पहले जीरो में ले लो इसको। इसके बाद फिर देखो 1.25 में क्या आएगा। 1.25 में जैसे वही रीडिंग दे रहा है 0.6, 1.2, 1.2, 1.6, 3.75, 3.75 में आ रहा है आपका, 2.45 में आ रहा है आपका, 5 में आ रहा है आपका, 2.7 समथिंग कुछ आ रहा है, 2.7 है, 2.7 कुछ आ रहा है, और इसमें आ रहा है आपका 6.25, 6.25 में आ रहा है 6.5, 6.25, इसमें 3 समथिंग कुछ आ रहा है, 6.25 में 3.3 ऐसा कुछ समथिंग आ रहा है। तो ये -1 में क्या, अभी -2 वोल्ट में रीडिंग लेना है। -2 वोल्ट में जो ड्रेन सोर्स, जो गेट सोर्स वोल्टेज आएगा -3 में, -2 में। तो ये जो इसको फिक्स किया, इसका वैल्यू को 2 में फिक्स किया, कांस्टेंट किया। जो भी मतलब गेट सोर्स वोल्टेज का जो वोल्ट है -2 वोल्ट, जो वैल्यू है -2 वोल्ट में मैं इसको कांस्टेंट किया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तो रीडिंग भी सेम रहेगा। इसको पहले जीरो में लेके आओ, 1.25, जैसे 1.25, जैसे 1.25 में आपका रीडिंग जो दे रहा है 6 दे रहा है, 0.6,
2.5 इसमें आ रहा है आपका 1.3 समथिंग कुछ आ रहा है, और 2.4 3.75 जो इसको 3.75 दे रहा हूं, इसमें अब आ रहा है 3.75 इसमें 1.8 या 9 कुछ आ रहा है, 1.8 समथिंग कुछ आ रहा है, 1.8 अभी 5 लेना है। हाई वोल्ट में यहाँ पे शो कर रहा है 2 समथिंग कुछ शो कर रहा है, 2 वोल्ट, और 6.5 6.25 इसमें शो कर रहा है आपका 6.25 में शो कर रहा है। ठीक है, इसमें मैं 5 रेटिंग ले लिया। अभी इसका जो ग्राफिकल मतलब जो उसका ग्राफिंग प्लॉट क्या रहेगा, ग्राफिंग उसका जो ग्राफ रहेगा, ग्राफिंग प्लॉट में हम लोग कैसे करेंगे, बीजेस का और आपका जो आपका प्रोपोर्शनल रहेगा, जो आईडी मतलब एक्स वाई एक्सिस, जैसे आईडी मतलब ड्रेन करंट और वीडीएस जो है ये जो इसका जो दोनों का रिलेशन है प्रोपोर्शनल है लीनियर रीजन में। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको 4-5 वैल्यू में और भी यहाँ पर डाल दूंगा। आप लोग जब एक्सपेरिमेंट जब लैब नोट में प्रिपेयर करेंगे उस टाइम पे ये ऑब्जर्वेशन टेबल वहां पर डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके बाद मैं जाऊंगा जो इसका ग्राफिंग प्लॉट, ग्राफिंग प्लॉट हम लोग कैसे करेंगे, ग्राफिंग प्लॉट कैसे करेंगे इसको। अभी इसको थोड़ा हटा देते हैं। तो जो ग्राफिंग प्लॉट रहेगा इसी हिसाब से, ये ऑब्जर्वेशन टेबल के हिसाब से जो उसका ग्राफिंग प्लॉट रहेगा, ग्राफिंग प्लॉट एक्स वाई, एक्स वाई तो वैल्यू लेना है, VDS ड्रेन सोर्स वोल्टेज, ये है आपका ड्रेन करंट, एक्स वाई दो एक्सिस में मैं ले लिया। अभी क्या करना है, जो VDS का जो हम लोग वोल्ट यहाँ पे वैल्यू में यूज किया 0, -1, -2,
तो VGS का कितना वैल्यू लिया यहाँ पर, 0 लिया, -1 लिया और -2 लिया। जैसे यहाँ पर अगर 3-4 वैल्यू और भी ले लेते तो यहाँ पर ही इसको ऐड करना पड़ता, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू लिया है। अभी ये जो ग्राफिंग प्लॉट में आपका ग्राफिंग प्लॉट में मतलब तीनों रीजन आएगा, मतलब एक लीनियर रीजन रहेगा जहाँ पे आईडी और VDS जो है प्रोपोर्शनल रहेगा, और आपका सैचुरेशन रीजन रहेगा और ब्रेकडाउन रीजन, ठीक है। वो रीजन क्या क्या है, मतलब रीजन जो है, एक जो है पहले लीनियर रीजन, इसमें आईडी और VDS जो है वो प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। तो लीनियर रीजन क्या है, इसमें करंट जो है वो वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए लीनियरली ये इंक्रीज होता है सर्किट में, ठीक है। लीनियरली इंक्रीज होता है सर्किट में जब करंट जो है उसको, उसका वोल्टेज जो है उसको इंक्रीज करने के लिए जो लीनियरली इंक्रीज होता है उसको हम लोग कहता है लीनियर रीजन। सेकेंड पॉइंट जो है आपका सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन जो है इसमें 3 वोल्ट, मतलब लीनियर रीजन। और एक चीज जो है जो हमको आपको ग्राफिंग प्लॉट में जैसे देखना है, लीनियर रीजन कौन सा पोर्शन है, जैसे ये पोर्शन जो है आपका जहां से सैचुरेशन वोल्ट, जो सैचुरेशन रीजन है जहां से उसका एंडिंग होगा वहां उसके बाद ही यहाँ पर क्या होगा, लीनियर रीजन जो है। यहाँ पे और एक जो पॉइंट लेना पड़ेगा जहाँ पे मैक्सिमम जो वो ये आएगा, मतलब मैक्सिमम, मतलब आपका जो सैचुरेशन के लिए जो मैक्सिमम एक वोल्ट आएगा यहाँ पर, जहां से वो इंक्रीज नहीं होगा जो वैल्यू, तो उसका भी एक पॉइंट दे दे यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट है ये जो है आपका ये लीनियर रीजन है। इसमें क्या होता है, इसमें जब वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, मतलब करंट जब वोल्टेज को मतलब करंट जो है वो वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए लीनियरली इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर रीजन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन जो है ये जो है सैचुरेशन रीजन है, इसमें क्या होगा, सैचुरेशन रीजन क्या है, मतलब लीनियर रीजन के बाद पीक ऑफ वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज में पहुंचने के बाद आप चाहे वोल्टेज को कितना भी इंक्रीज कीजिए, लेकिन उसमें करंट की वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसको सैचुरेशन ड्रेन करंट कहते हैं, ठीक है। और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, सैचुरेशन रीजन हम लोग कब कहेंगे इसको, जब लीनियर ये जो लीनियर पोर्शन है, मतलब लीनियर रीजन के बाद पिंच ऑफ वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज में पहुंचने के बाद आप चाहे, मतलब चाहे आप वोल्टेज को कितना भी इंक्रीज कीजिए, लेकिन करंट का जो वैल्यू रहेगा यहाँ पर, वो क्या रहेगा, वो करंट का जो वैल्यू रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब एक लेवल के बाद वो घटेगा नहीं, मतलब इंक्रीज नहीं होगा, वो वहां पर ही कांस्टेंट हो जाएगा। इसको हम सैचुरेशन ड्रेन करंट कहते हैं, ठीक है। जैसे आईडीएस जो है वो है सैचुरेशन
ड्रेन करंट, द पिंच ऑफ वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज इक्वल टू वीपी। पिंच ऑफ वोल्टेज जो है मैं यहाँ पर मेंशन किया, वीपी है, सैचुरेशन रीजन है, ठीक है। तो सैचुरेशन रीजन यहाँ पे मैं जैसे सैचुरेशन रीजन के बाद क्या होगा, सैचुरेशन रीजन के बाद जैसे और एक जो पॉइंट रहेगा वो ब्रेकडाउन रीजन और वोल्टेज रहेगा, ब्रेकडाउन रीजन और वोल्टेज। जैसे ब्रेकडाउन रीजन और वोल्टेज जो रहेगा, जैसे यहाँ पर रहेगा ब्रेकडाउन रीजन, ठीक है। ब्रेकडाउन रीजन जो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेकडाउन रीजन में जैसे आप वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाइए या मतलब इंक्रीज कीजिए और ना कीजिए, करंट की वैल्यू लगातार बढ़ेगा। तो करंट का वैल्यू क्या होगा, लगातार क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन यही कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रेकडाउन रीजन कहेंगे। ब्रेकडाउन रीजन किसको कहेंगे, जैसे आप उसका वोल्टेज को, वोल्टेज का वैल्यू को, मतलब वोल्टेज का जो वैल्यू है वो उसको आप इंक्रीज कीजिए या इंक्रीज ना कीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें जो करंट का जो ये है, करंट का जो वैल्यू रहेगा इसमें लगातार क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। यही कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहेंगे, ठीक है। इसी कंडीशन को हम लोग ब्रेकडाउन रीजन कहेंगे। तो ब्रेकडाउन रीजन, ये तीनों रीजन का एक स्पेसिफिक कुछ नाम है, मैं शायद अभी भूल गया, रिमेम्बर नहीं आ रहा है। तो इसमें जो एक ग्राफिंग प्लॉट में ये तीनों रीजन में इसका क्या हुआ है, तीनों रीजन में इसको हम तीनों रीजन में इसको ग्राफिंग प्लॉट किया गया है, आईडी VDS, ठीक है। और आईडीएस का जो वैल्यू है सैचुरेशन ड्रेन करंट में, तो यही तीनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पर ग्राफिंग किए हैं। ये जो था इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व था, तो ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है मैं डिस्क्राइब किया यहाँ पर। आप लोगों को जो नोटबुक्स, मतलब इसमें आप लोगों को जो ये करना है, मतलब आप लोगों को जो लैब नोट बनाना है, उसमें क्या करना है, उसमें आपको ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन टेबल रहेगा उसमें क्या क्या वैल्यू वहां पर लेना है, मैं वहां पर अभी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन, मतलब अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीनशॉट, राहुल, हेलो राहुल, हेलो, यस सर। हाँ बोल रहा था। हाँ, ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल, जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन टेबल आया है, वो जो वैल्यू में लिया हूँ यहाँ पर, वही वैल्यू को आप लोग जब लैब नोट ये करेंगे, लैब नोट रेडी करेंगे, तो लैब नोट बुक में जब वो एक्सपेरिमेंट रेडी करेंगे, लिखेंगे असाइनमेंट, तो उस टाइम पे यही वैल्यू वहां पर आपको ये करना है, नोट डाउन करना है, ठीक है। ओके सर। और मॉसफेट का मैं बता दिया, ठीक है। और कोई इशू है आपको, कोई टेनर किट में कोई पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है कुछ, हेलो? नो सर, प्रॉब्लम नहीं है सर। तो एक्चुअल में देखो इस अभी, पेज का हाँ सर ये पेज काफी ब्लर यहाँ पे शो हो रहा है। इसका एक बार पिक मतलब होता है ना, क्लिक इसका करके सेंड मैं कर दीजिए। पिक लेके आपको व्हाट्सएप में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। और क्लास खत्म होने के बाद जो स्टूडेंट आज अटेंडेंस दिए उसका स्क्रीनशॉट मेरे को भेज देना, ओके। यस सर। तो ये आपका जो ग्राफिक, मतलब ग्राफिक प्लॉट जो रहेगा, कैसे रहेगा क्या रहेगा मैं बता दिया। अभी क्या करना है, ग्राफिक प्लॉट है ये, इसको मैं फोटो लेके ये भी तुम्हारे व्हाट्सएप में डाल दूंगा, ठीक है। तो इसका ऑब्जर्वेशन टेबल जो मैं एग्जीक्यूट किया है टेनर किट में, उसका जो फाइनल, उसका जो ये मतलब 8 या 10 1 2 3 4 5 6.25
7.4 4.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलो लेते हैं 7.4 8.75 10 1 2 3 4 5 6 8 9 10 पॉइंट इसमें 6.8 लेते हैं और इसमें आ गया आपका 5.9 और इसमें 11 किया 3.87 12.5 7 कुछ आएगा 7.2 यहाँ पे ले लो 6.8 ये क्लास अभी यहाँ पर खत्म करते हैं, ठीक है। तो जेफिट कैरेक्टरिस्टिक्स आज के लिए इतना ही था। जो टेनर किट में कैसे इंप्लीमेंट करना है उसका सर्किट डायग्राम देखे और ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या क्या वैल्यू लेना है और उसका ग्राफिकल जो प्लॉट है वो कैसे हम लोग उसका ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे, मतलब कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे। जो ग्राफ में हमको करना है, ग्राफ भी इसके साथ अटैच रहना है। और राहुल, हेलो। यस सर। राहुल, इसके साथ जो ग्राफ पेपर आता है ना, ग्राफ पेपर सर। ग्राफ पेपर जो है, तो उसमें ये जो तीनों में वैल्यू लिया हूँ इसका ये करके ग्राफिंग करके उसको ग्राफिंग करके आपको ये करना है, मतलब उसको उसमें ग्राफिंग करना है, उसको भी जोड़ना है। जो आप लोग असाइनमेंट ये सबमिट करेंगे तो उसके साथ ग्राफ भी रहना चाहिए, ठीक है। ग्राफ का वो पेज, ग्राफ पेपर का वो पेज रहना चाहिए। ओके, हेलो। ओके सर। जो ग्राफ पेपर उसके साथ अटैच रहना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट आज हुआ जेफेट का, और इसका पिछला दिन जो मॉस्फेट का हुआ था, तो दोनों के साथ जो ग्राफ पेपर रहेगा तो वो दो अटैच रहेगा। ओके सर, बट इससे प्रीवियस वाला जो मॉस्फेट था सर, उसमें हम लोग ग्राफ ऐड नहीं किए हैं। उसमें भी ग्राफ ऐड करना पड़ेगा सर। हम लोग व्हाइट पेज में ही ग्राफ मतलब ड्रॉ कर दिए हैं सर। व्हाइट पेज में ग्राफ ड्रॉ कर दिए, लेकिन उसको एक ग्राफ पेपर में उसको भी ये करना है, जोड़ना है। तुम जेफेट को जब जोड़ोगे मॉस्फेट को बिना जोड़ के तुम कैसे दे सकते हो, समझ गया? ओके सर। हेलो, ठीक है। उसमें भी ग्राफ अटैच रहेगा। ओके, ठीक है सर। हेलो। तो आज क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। और सबको बता दो, जो जितना भी एक्सपेरिमेंट हो गया, नेक्स्ट वीक से हम डाउट क्लास लेंगे। पहले से जो एक्सपेरिमेंट हुआ है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, सब स्टूडेंट जो लैटरल का रहेगा वो भी रहेगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट है लैटरल का जो स्टूडेंट रहेगा। और आप लोग भी रह सकते हो, चाहे नहीं भी रह सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो पहले दिन से जो एक्सपेरिमेंट में किए हैं, जो टोटल आज लेके टोटल किया 7 या 8 एक्सपेरिमेंट हुआ, तो सब रिपीट करेंगे, ठीक है। ओके, और जो ओके सर। सिमुलेट वाला या ये सॉफ्टवेयर वाला जो लैब है, तो उसी रिगार्डिंग कौस्तुभ सर से एक बार बात कर लेना है आप लोगों को। कौस्तुभ सर को पूछना है जो सर बाकी जो सिमुलेट प्रोसेस में जो सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग जो लैब है वो हम लोग कैसे ये करेंगे।
जैसे हम लोग को लैब एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है? पूछना है कुछ सर, ओके? ठीक है सर। ठीक है, तो आज क्लास यहाँ पर एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सर।